दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अहाना एक बार फिर पीसी मोनी और पोल्टू को समझाने की कोशिश करती है कि उनकी बहू पुजारण दिखने में भले ही पूजा पाठ करने वाली और सीधी सादी लगती हो, लेकिन असल में वह बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। अहाना का कहना होता है कि पुजारण कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है, लेकिन पीसी मोनी और पोल्टू अहाना की एक भी बात पर यकीन नहीं करते। उनका मानना होता है कि अहाना उनसे जल रही है क्योंकि उन्हें इतनी समझदार और संस्कारी बहू मिली है। पीसी मोनी और पोल्टू का भरोसा पुजारण पर दिन ब दिन और गहरा होता चला जाता है। यहाँ तक कि घर के सारे जरूरी फैसले भी अब पुजारण से पूछकर ही लिए जाने लगते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ घर के गहने और पैसे रखे होते हैं, उस तिजोरी की चाबियां भी पुजारण के हाथों में सौंप दी जाती हैं। अब घर का हर छोटा बड़ा राज पुजारण जानने लगती है। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है और पोल्टू अपने कमरे में बेखबर सोया होता है, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर पुजारण दबे पांव तिजोरी तक पहुंचती है। वह बिना किसी डर के तिजोरी खोलती है और उसमें रखा सारा पैसा और सोना अपने बैग में भर लेती है। सब कुछ योजना के मुताबिक चलता देख पुजारण अपने साथ वाले लड़के के साथ बाइक पर बैठकर घर से भागने की तैयारी करने लगती है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है अहाना की। दरअसल अहाना को पहले से ही अंदेशा होता है कि पुजारण आज कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा कर रही होती है। जैसे ही पुजारण बाइक पर बैठने वाली होती है, अहाना वहां पहुंच जाती है और सबके सामने पुजारण को बाइक से नीचे उतार लेती है। पुजारण के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अहाना उसे पकड़कर सीधे घर ले आती है। घर पहुंचते ही वह पुजारण को पीसी मोनी और पोल्टू के सामने खड़ा कर देती है और गुस्से में कहती है, देखो, यही है तुम्हारी भरोसेमंद बहू। यह कोई आम औरत नहीं बल्कि एक लुटेरी लड़की है जो इससे पहले भी कई घरों को इसी तरह बर्बाद कर चुकी है। यह सच्चाई सुनते ही पीसी मोनी और पोल्टू को जोर का झटका लगता है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीसी मोनी फूट फूट कर रोने लगती है और पोल्टू को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। गुस्से और पछतावे में पोल्टू तुरंत पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच जाती है और पुजारण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस पुजारण को घर की इज्जत समझा गया था, आज वही पुजारण हथकड़ियों में नजर आती है। इसके बाद कहानी एक बेहद इमोशनल मोड़ ले लेती है। पोल्टू और पीसी मोनी पारो के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। पोल्टू पारो के पैर पकड़ लेता है और पीसी मोनी रोते हुए कहती है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या पारो इन दोनों को माफ कर पाएगी? क्या पीसी मोनी और पोल्टू वाकई अपनी गलती से कुछ सीखेंगे? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।